स्थित कसीदा फैक्ट्री में 2 रोज से श्रमिक अपना आंदोलन कर रहे हैं विभिन्न मांगों को लेकर। क्या है उनकी मांगे? मांगे निम्नानुसार है। वेतन वृद्धि की जाए, जो ग्रेड सिस्टम यहाँ पे है उसका सुचारू रूप से संचालन किया जाए। सी ग्रेड का मजदूर भी ए ग्रेड का काम करने के बावजूद उसको सी ग्रेड की तनख्वाह मिल रही है। पिछले 3 साल से ये हो रहा है। प्रशासन के लोग आए हैं, वो भी हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं। हम लोग, हमारी सूचीबद्ध मांगे हैं। कर्मचारियों के साथ, महिलाओं के साथ यहाँ बदतमीजी की जाती है। उन मांगों पर कार्य होना चाहिए। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम्स होना चाहिए, वो आज तक नहीं है। टेम्पो से भर भर के आना पड़ता है, मतलब घसीट के ऐसे बैठ के आते हैं जहाँ इनको बहुत दिक्कतें आती है। हम चाहते हैं कंपनी की तरफ से सुचारू ट्रांसपोर्ट व्यवस्था शुरू की जाए, तो ये अपने गंतव्य से सही तरीके से यहाँ पाए, इनकी सुरक्षा बनी रहे। इन सब मांगों को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। अभी तक आपकी जो शासन प्रशासन और मैनेजमेंट से चर्चा हुई है, उसमें कोई शासन प्रशासन चर्चा ही नहीं करना चाहता है। अभी तक शासन प्रशासन चाहता है कि मैं यहाँ से उड़ जाऊं, और यहाँ के जो श्रमिक है वो ये चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं। अब शासन प्रशासन यदि इस मुद्दे को समझना चाहता है और इसका समाधान करना चाहता है, तो हम उसको बुलाकर बात करें। हम इनका प्रतिनिधित्व करके बात करेंगे उनसे। कसीदा कंपनी के एचआर ने भी आपके सामने जो बातें रखी हैं, वो उनकी बातें सही है या वो कसीदा कंपनी के एचआर सिर्फ अपनी बातें कर रहे हैं। वो श्रमिकों की बात नहीं सुनना चाहते हैं। वो श्रमिकों की बात सुन लेंगे तो अपनी असलियत लोगों के सामने आ जाएगी, प्रशासन के सामने आ जाएगी, इसलिए वो बात नहीं करना चाहते। आपका नाम? रुपेश नायक। कंपनी दूधी जेतापुर में 2 रोज से आंदोलन चल रहा है विभिन्न मांगों को लेकर। आपकी क्या मांगे हैं? सर, हमारी ये मांगे है कि हमारे सबका, मैं पहले सी ग्रेड में थी। सी ग्रेड से अभी कल हमारी मतलब आंदोलन करने के बाद मुझे डायरेक्ट बी ग्रेड में कर दिया गया। ऐसा क्यों? और ये सब जो भी हमारे साथ साथीदार है, उनको भी बी ग्रेड या सी ग्रेड का ये कोई नहीं होना चाहिए। सबको बराबर की तनख्वाह मिलनी चाहिए, बस मेरी यही मांग है। आपका नाम? और मेरा नाम रोशनी पवार। नाम? प्रीति कर्मा सर। क्या समस्या को लेकर आप धरने पे बैठे हुए हैं? सर, समस्या हमारी यहाँ सबकी है कि यहाँ पेमेंट को लेकर सी ग्रेड वालों को ए ग्रेड वालों के साथ काम करवाया जाता है और उनकी पेमेंट उनको सी ग्रेड की दे रहे हैं। तो अगर जो जिस हिसाब से काम कर रहा है उनको उस हिसाब से पेमेंट मिलनी चाहिए ना। सी ग्रेड के व्यक्ति को ए ग्रेड का काम करवा रहे तो ए ग्रेड की पेमेंट भी मिलनी चाहिए। और यहाँ पे ना लेडीज के लिए रेस्ट रूम्स है, रेस्ट रूम्स भी होने चाहिए यहाँ पे। आप लोगों को जैसे एक नियम अनुसार जो छुट्टी देना चाहिए, वो छुट्टियां भी प्राप्त होती है कि नहीं होती है? सर, छुट्टी CLPL की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, पर हम CLPL के कार्ड जो लेने जाते हैं, HR वाले स्पष्ट मना कर देते हैं। एप्लीकेशन लिखवाते हैं और हमारी सैलरी से पैसे काटते हैं उस दिन के। क्या पुरुष कर्मचारियों द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है? नहीं सर, दुर्व्यवहार पुरुष सुपरवाइजर के द्वारा हमारे साथ किया जाता है दुर्व्यवहार। आज जो कसीदा कंपनी में मजदूर हड़ताल पे बैठे हैं, क्या समस्या है इनकी? कसीदा कंपनी में जो समस्या है वो ये है कि इस क्षेत्र के लिए औद्योगिक क्षेत्र ये ट्रैवल बेल्ट है, और ट्रैवल बेल्ट होने की वजह से यहाँ पर अन्य कंपनियों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया, कंपनियों का निर्माण करने के लिए। तो कंपनी कसीदा कंपनी भी है, और पहले से ही हमारी मांगे रही है कि जब भी जो कंपनी बनेगी वो स्थानीय लोगों को काम मिलना चाहिए। और कंपनियां ये चाहती है कि बाहर के लोगों को काम धंधे मिले और उनको काम देंगे ताकि इनकी आवाज़, इनके अधिकारों की आवाज़ नहीं उठा सके। इस प्रकार से आज जो हमको यहाँ देखने को मिला कसीदा कंपनी में कि जो वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं उनको A, B, C 3 ग्रेड में काम कराया जाता है। अब यहाँ पे पता लगा कि जो लोग काम कर रहे हैं वो उनको सबको एक समान ही वेतन मिल रहा है, जो पुराने लोग भी है, नए भी है, जो 2-3 साल से काम कर रहे हैं। तो कर्मचारियों की ये मांग रही है कि हमको काम के हिसाब से वेतन वृद्धि होती रहना चाहिए। अगर जो 3 साल से काम कर रहे हैं उनको वेतन बढ़ा के होना चाहिए, उसके बाद वालों को भी उससे थोड़ा कम भले, और उसके बाद तो जो अभी लगा उससे बढ़ के जो पुराने लोग हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाना चाहिए। ऐसा इस प्रकार से इनकी मांग है। आपका नाम? पाची लाल मेरा, पूर्व विधायक धर्मपुर। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र अंतर्गत जेतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित कसीदा कंपनी में वेतन वृद्धि को लेकर आज 12 अगस्त को फिर महिला मजदूरों ने जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया। पिछले 2 वर्षों से कंपनी में कार्यरत इन महिलाओं का आरोप है कि इतने लंबे समय से उनके वेतन में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि उनसे निर्धारित क्षमता से कई अधिक काम कराया जा रहा है। इसी शोषण और कम वेतन के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए कल 11 अगस्त को महिला मजदूरों ने तेज बारिश के बीच
उचित मानदेय की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया था। वहीं आज भी श्रमिक कंपनी के बाहर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए आज फिर धामनोद पुलिस, एसडीओपी मोनिका सिंह और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभालने के प्रयास शुरू किए। फिलहाल कंपनी परिसर में तनाव का माहौल है और महिला मजदूरों का अपनी वाजिब मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन के दौरान महिला श्रमिकों ने कहा कि वे लंबे समय से कंपनी में पूरी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ काम कर रही हैं, लेकिन उनकी मेहनत के अनुरूप उन्हें वेतन और ग्रेड का लाभ नहीं मिल रहा है। श्रमिकों का कहना है कि कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। आंदोलन कर रही महिला मजदूर रोशनी फवार ने बताया कि मैं पहले सी ग्रेड में थी, कल आंदोलन के बाद मुझे बी ग्रेड में कर दिया गया। अगर मुझे बी ग्रेड में किया है तो बाकी सबको भी समान रूप से ग्रेड मिलना चाहिए, क्योंकि काम सभी एक समान करते हैं। कसीदा कंपनी में मजदूर हड़ताल पर होने से पूर्व विधायक धर्मपुरी पाचीलाल मेड़ा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को समझने का प्रयास किया। कंपनी प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा कि कंपनी में कुल 550 वर्कर्स हैं, जिनमें 91 को 6 से 11 माह का अनुभव होने से हटाने पर 459 बचे हैं। इनमें क्राइटेरिया पूरा करने वाले 56 वर्कर्स का प्रमोशन किया गया। शेष 403 में 35 A+, 54 A, 256 B और 58 C ग्रेड के कर्मचारी हैं। 403 श्रमिकों का 1 जुलाई 2026 से 300 रुपए माह से DA बढ़ाया गया है। पे स्लिप में जानकारी दी गई है, किसी त्रुटि की स्थिति में सुधार किया जाएगा। अंततः आखिरी में धर्मपुरी तहसीलदार अंजलि गुप्ता, नायब तहसीलदार राजेश भिंडे, धामनोद एसडीओपी मोनिका सिंह, धामनोद थाना प्रभारी संतोष यादव एवं श्रम निरीक्षक प्रिया जोनवाल एवं श्रम निरीक्षक सुमित उच्चारिया, कसीदा कंपनी की ओर से जनरल मैनेजर पी कुलकर्णी, कर्मचारियों की तरफ से 10 महिला कर्मचारी, पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा, पलासिया सरपंच संतोष बुंदेला, सरपंच सुरेश निगवाल बलवारी के साथ एक बैठक में कर्मचारियों ने 20 बिंदु के सुझाव दिए गए थे, जिस पर प्रबंधक द्वारा करीब सभी बिंदुओं को स्वीकार किया गया, परंतु अंततः महिला कर्मचारियों द्वारा सहमति बिंदुओं पर साइन करने से इनकार करने को लेकर बैठक बेनतीजा रही। कल से 2 रोज से श्रमिकों और प्रबंधक के बीच में हड़ताल और चर्चा हो रही थी लगातार, और चर्चाओं का दौर चला, जिसमें श्रमिक इंस्पेक्टर, एसडीओपी मैडम, तहसीलदार मैडम और श्रमिकों की ओर से कुछ प्रतिनिधि और आपके बीच में चर्चा हुई। किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और किन पे समाधान निकला? देखिए, यहाँ पर प्रशासन कल से लगा हुआ है और आज भी प्रशासन ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की। जब लेबर डिपार्टमेंट के लोग उनके पास गए और उनको बोला कि आप 10 प्रतिनिधि लेके आओ, तो पूर्व विधायक के साथ वो लोग आए। उन्होंने अपनी 20 मांगे हमारे सामने रखी, और मांग ऐसी कुछ नहीं है जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। सारी मांगे हमने स्वीकार की है। सबसे बड़ा उनका जो मुद्दा था कि हमारा ग्रेडेशन का, तो हमने क्लियर कर दिया ग्रेडेशन को भी, कि जो लोग सी से सी में है वो सारे लोगों को हमने बी कर दिया, जिनको 1 साल से कम हुआ है उनको छोड़ के। अब जो लोग बी से ए में जाना चाहते हैं, ए से A+ में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक टेस्ट होगा, उसको बोलते हैं स्किल मैपिंग टेस्ट। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, वजीर कंसल्टेंट वाले जो लोग हैं वो उसको करेंगे। मेरे पीछे भावेश जी खड़े हैं, ये एक्सपर्ट है इसमें, ये उसका स्किल टेस्ट करेंगे। स्किल टेस्ट अगर मान लो कल से स्किल टेस्ट शुरू होता है और 2 दिन में रिजल्ट आता है, और वो बंदा या बंदी जो भी है वो अगर उस अगले ग्रेड में जाने के लिए पात्र है, तो उसको इमीडिएटली अगले ग्रेड में हम कर देंगे। उसकी जो तनख्वाह मिनिमम वेजेस के अनुसार बढ़ती है वो हम उसको दे देंगे। सर, मजदूरों का एक आरोप था कि उन्हें 10,800 रुपये का वेतन नहीं मिल रहा है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मैंने जिन लोगों ने ये आरोप लगाया था उसको मैंने उसी की स्लिप से साबित कर दिया कि उसको 10,800 रुपये मिलते हैं या कम मिलते हैं, और उसने खुद ने ये स्वीकार किया कि हाँ मुझे 10,800 रुपये मिलते हैं, तो ये मुद्दा ही नहीं रहा। सर, कुछ फ्रेशर का एक शिकायत ये भी आई कि फ्रेशर को डायरेक्ट ए में रख लिया है। देखिए, कोई भी फ्रेशर डायरेक्ट ए में नहीं जाता है until unless he has experienced। अगर उसको कहीं पुरानी कंपनी में उसने काम किया है, उसका भी बाकायदा स्किल टेस्ट हमारे करते हैं, और उसको वो जो नोटिंग करते हैं उसी हिसाब से उसको ए ग्रेड में रखा जाता है। ये आरोप उनका निराधार है। सर, आपका नाम? मेरा नाम। सर, कल से कसीदा में लेबरों के हड़ताल चल रही थी। आज आप लोगों की उपस्थिति में 10 उनके प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चर्चा हुई है। किन बिंदुओं पे मुख्य चर्चा हुई और क्या समाधान निकला? देखिए, श्रमिकों द्वारा जो प्रतिनिधि थे उन्होंने 20 मांगे प्रस्तुत करी थी, और उन 20 मांगों पर हमारे द्वारा प्रबंधन
जिनके द्वारा विस्तृत चर्चा की गई, पर अंतिम समय में जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया है। इसलिए अब समझौता वार्ता जो थी वो तो फिर पूर्ण नहीं हो पाई है, और अब जो गतिरोध है उसके लिए कंपनी ने कहा है कि कल से कंपनी चालू है। और सर ऐसे कौन से बिंदु रह गए जिन पर प्रबंधक और श्रमिकों में समाधान नहीं निकल पाया? जब हमने चर्चा करी तो 20 पॉइंटों पर अच्छा मतलब समाधान पूर्वक चर्चा चल रही थी, पर अंतिम समय में आके उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना किया है। तो इस कारण से हम अंतिम निष्कर्ष पर उसमें पहुंच नहीं पाए। सर आपका नाम पर? मैं सुमित उच्चारिया, लेबर इंस्पेक्टर था। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।